कई लोग बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पालते हैं। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए संघर्ष और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। क्या होगा अगर हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जो यह भी नहीं जानता कि आईएएस अधिकारी क्या है या कौन होता है, लेकिन फिर भी वह बनना चाहता है। यह कहानी आईएएस अधिकारी अपराजिता शर्मा की है। बनारस की रहने वाली अपराजिता शर्मा को यह भी नहीं पता था कि आईएएस अफसर कौन होता है। उसे इस परीक्षा को पास करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनने का सपना था। उनके नाना हमेशा उन्हें कहते थे कि उनकी नाती एक दिन अधिकारी बनेगी। बचपन में अपराजिता यह नहीं जानती थी कि एक अधिकारी बनना कैसा होता है, लेकिन जब वह बड़ी होने लगी तो इसे गंभीरता से लिया और इसे करियर के रूप में चुना। अपराजिता के अनुसार यह पद प्रतिष्ठा ही नहीं, संतुष्टि भी देता है। अपराजिता ने साल 2017 में 40वीं ऑल इंडिया रैंक के साथ परीक्षा पास की थी। इसके साथ ही उनका बचपन का सपना सच हो गया। अपराजिता ने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस से की, जिसके बाद उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में दाखिला लिया। उनके पिता एक आईआरएस अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनकी मां एक प्रोफेसर हैं। ग्रेजुएशन के बाद अपराजिता को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। वह अपने विभाग में अकेली लड़की थी। उनकी कंपनी में हुई कुछ घटनाओं ने अपराजिता को प्रेरित किया और फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को आजमाने और काम करने का फैसला किया। अपराजिता यूपीएससी के उम्मीदवारों को तीनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की सलाह देती हैं। सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और अपनी रुचि के अनुसार किताबें इकट्ठी करें। इसके साथ ही वह कई सोर्स न होने की बात भी कहती हैं। वह किताबों को सीमित रखने की सलाह देती हैं, लेकिन उन्हें बार बार रिवाइज करना अधिक महत्वपूर्ण बताती हैं। अपनी ताकत और कमजोरी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, क्योंकि हर कोई अलग होता है। डेली टारगेट निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। अपराजिता बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी की किताबों को बहुत महत्व देती हैं। वह कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी के अधिकतम विषयों पर किताबें पढ़ती थीं, खासकर भूगोल। इसके बाद उन्होंने अखबारों पर फोकस किया। अपराजिता अगली महत्वपूर्ण बात सलाह देती हैं कि साक्षात्कार के दौरान कभी भी झूठ न बोलें। जो लोग वहां बैठे हैं वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। वे आपके झूठ को सेकंड में पकड़ लेंगे। अगर आपको कोई जवाब नहीं पता तो माफी मांगे। अपराजिता भी ज्यादा मॉक टेस्ट देने में यकीन नहीं रखती हैं। वह कहती हैं कि यह आपको भ्रमित करेगा और रटे जवाब देगा। जो आपके दिल में है उसे बोलना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो रही है, आपके ज्ञान की नहीं।